नमस्कार साथियों, काव्य यूट्यूब क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। हिंदी साहित्य के आदिकालीन इतिहास ग्रंथ पर हम बात कर रहे थे और इसका 6 प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं, 5 प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं और 6ठी प्रश्नोत्तरी अब करेंगे। इसके जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न को देखें तो इस प्रकार है कि इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ लेखक कौन है। विकल्प ए शिव सिंह सेंगर, विकल्प बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन, विकल्प सी घाटसादातासी, विकल्प डी मिश्र बंधु। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा, घाटसादातासी, जो विदेशी था जिसने हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न नंबर 2, भविष्य कथा के रचयिता कौन है। विकल्प ए स्वयंभू, विकल्प बी धनपाल, विकल्प सी पुष्पदत्त और विकल्प डी सरप्पा। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा धनपाल। इसका सही उत्तर होगा धनपाल। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो इसमें विकल्प ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, विकल्प बी मिश्र बंधु, विकल्प सी शिव सिंह सेंगर और विकल्प डी घाटसादातासी। इसमें जो सही उत्तर होगा वह उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन अब्राहम, यानी इन्होंने कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम कवियों का वर्गीकरण किया। प्रश्न नंबर 4, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं। विकल्प ए अब्दुल रहमान, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प सी स्वयंभू, विकल्प डी पुष्पदत्त। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि अंतिम काल के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे अमीर खुसरो। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है कि आदिकाल के अंतिम जो प्रसिद्ध कवि थे वो अमीर खुसरो थे। प्रश्न नंबर 5, ऐसे रासो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित हो। इसमें विकल्प ए दलपत विजय, विकल्प बी नरपतनाल, विकल्प सी नालय सिंह और विकल्प डी मधुकर भट्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। इसका सही उत्तर होगा नरपति नालय, यानी अजमेर के जो शासक हैं इसका वर्णन नरपति नाल जी ने किया। प्रश्न नंबर 6, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। इसमें विकल्प ए पयंचरेयु, विकल्प बी महापुराण, विकल्प सी संदेश रासक, विकल्प डी ऋष्णि नेमि चरेयु। तो छठे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए प्रेमचरेयु में राम की कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 7, ज्योतिषी ठाकुर की कृति कौन सी है। विकल्प ए भविष्यत्कहा, विकल्प डी पौड़ दोहा, विकल्प सी वन रत्नाकर, विकल्प डी राउल वेल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वन रत्नाकर। इसका सही उत्तर होगा वन रत्नाकर। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है। विकल्प ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प डी रामकुमार वर्मा। यानी हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है यह लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। प्रश्न नंबर 9, श्रावकाचार्य का रचनाकाल क्या माना जाता है। श्रावकाचार्य का जो रचनाकार है वो क्या माना जाता है। विकल्प ए 19वीं, विकल्प ए 900 ईस्वी, विकल्प बी 920 ईस्वी, विकल्प सी 923 ईस्वी, विकल्प डी 933 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 923 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 10, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? विकल्प ए रसायन, विकल्प बी रासक, विकल्प सी रास और विकल्प डी रसिक। तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इस जो रास शब्द है, जो रासो शब्द है, रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, वो मानते हैं रासक शब्द से, रासक शब्द से। प्रश्न नंबर 11 है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी? विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी चंद्रवरदाई और विकल्प बी चंद्रवरदाई, विकल्प सी विद्यापति और विकल्प डी स्वयंभू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी विद्यापति को, कवि विद्यापति को। इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। प्रश्न नंबर 12, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में की थी? तो विकल्प ए चंद्रवरदाई, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी अमीर खुसरो, विकल्प डी राम सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया? विकल्प ए डिंगल भाषा, विकल्प बी पिंगल भाषा, विकल्प सी संध्या भाषा, विकल्प डी अभट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी इसको डिंगल भाषा नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 14 देखें कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है कि इसके भीतर कार्य कारण जो कथन विद्यमान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टेन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी हीगल। इसका सही उत्तर होगा हीगल। इसका सही उत्तर होगा हीगल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीगल। प्रश्न नंबर 15, कौन सी कृति पृथ्वीलाल मित्तल की है? कौन सी कृति पृथ्वीलाल मित्तल की है? विकल्प ए हिंदी साहित्य, विकल्प बी हिंदी वीर काव्य, विकल्प सी चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, विकल्प डी रीति काव्य की भूमिका। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वीलाल मित्तल की जो रचना है वह है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुकरण किया? विकल्प ए वर्णानुक्रम पद्धति, विकल्प बी कालानुक्रमी पद्धति, विकल्प सी विधेयवादी पद्धति, विकल्प डी वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी विधेयवादी पद्धति। प्रश्न नंबर 17, कौन सी रचना शालिवाहन सूरी की नहीं है? विकल्प ए बुद्धिरास, विकल्प बी भरतेश्वर बाहुबली, विकल्प सी पंच पांडव चरितरास, विकल्प डी चंदन वाला रास। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा विकल्प डी चंदन वाला रास। प्रश्न नंबर 18, कामनी करे सनाने हेरा रति हृदय तन पंचवाने, ये पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी जयदेव, विकल्प डी आशगु। इन पंक्तियों के रचयिता हैं विद्यापति जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 19, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? विकल्प ए 1200 से 1300, विकल्प बी 1250 से 1350, विकल्प डी 1255 से 1324, विकल्प डी 1248 से 1320। 19 में प्रश्न का सही उत्तर होगा 1255 से 1324 तक। प्रश्न नंबर 20, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विकल्प ए शैव मत, विकल्प बी वैष्णव मत, विकल्प सी सूफी मत, विकल्प डी शाक्त मत। तो इसका जो सही उत्तर होगा विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा कि विद्यापति शैव मत के
अनुयायी थे? विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? विकल्प ए राजा जयसिंह, विकल्प बी राजा शिव सिंह, विकल्प डी राजा हिम्मत सिंह, विकल्प डी राजा भानु प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी राजा शिव सिंह। विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न यदि हम देखें 22वां, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? विकल्प ए ढोला मारूला दोहा, विकल्प डी परमात्म प्रकाश, विकल्प सी भविष्यत कहा, विकल्प डी महापुराण। 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी भविष्यत कथा या भविष्यत कहा, उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न 23, कुशललाभ कौन थे? विकल्प ए वीर गाथा काल के कवि, विकल्प बी ढोला मारूला दोहा के रचयिता, विकल्प सी एक जैन कवि, विकल्प डी राम कथा के कवि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी ढोला मारूला दोहा के रचयिता। प्रश्न नंबर 24 यदि देखें तो वाक्य पतिराज मुंज की सभा में राजा रतन सिंह कौन कवि था जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी? विकल्प ए धनपाल, विकल्प सी मुनिजी विजय ने, विकल्प सी शालिभद्र सूरी ने और विकल्प डी मुनीराम सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धनपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए धनपाल, विकल्प ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 25 देखें, मान्य खेत के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभा में कौन कवि था? विकल्प ए स्वयंभू, विकल्प बी पुष्पदत्त, विकल्प सी धनपाल और विकल्प सी मुनीराम सिंह। तो इसका 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुष्पदत्त, विकल्प बी 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे कल अगली वीडियो में बात करेंगे। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट करके हमें बताएं। यदि कोई और सुझाव देना हो तो हमें अवश्य कमेंट के रूप में बताएं। धन्यवाद।